नमस्कार दर्शकों, आप क्रॉसमोती चैनल पर हैं। आपको अमेरिकी मोटरसाइकिल उद्योग के शुरुआती दौर के बारे में क्या पता है? अधिकांश आम लोगों की जानकारी हार्ली डेविडसन और इंडियन के बारे में कुछ तथ्यों तक ही सीमित है। विलियम हार्ली डेविडसन भाइयों और इंडियन के जॉर्ज हेंडी, ऑस्कर हेडस्ट्रॉम, चार्ल्स फ्रैंकलिन का योगदान अच्छी तरह दर्ज है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में कई अन्य मोटरसाइकिल निर्माता और ब्रांड थे जो बाद में किसी कारण से बंद हो गए। उस दौर की मोटरसाइकिलों और रेसिंग से जुड़ी एक और शानदार लेकिन कम जानी पहचानी शख्सियत ग्लेन हेमंड कर्टिस थे। इन्हीं ने अमेरिका में पहली वी ट्विन इंजन मोटरसाइकिल बनाई, V8 इंजन मशीन से स्पीड रिकॉर्ड बनाया जिसे 1930 में तोड़ा गया और अमेरिकी मोटरसाइकिल उद्योग के विकास में बड़ा योगदान दिया। इस वीडियो में मैं कर्टिस और उनकी मोटरसाइकिलों की कहानी सुनाऊंगा। आनंद लें। बहुत लोग ग्लेन हेमंड कर्टिस को विमानन से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे मोटरसाइकिल निर्माण में भी अग्रणी थे? कर्टिस का जन्म 21 मई 1878 को हैमंड्सपोर्ट, न्यूयॉर्क में हुआ था और बचपन से ही उन्हें विज्ञान और विभिन्न यंत्रों में रुचि थी। असल में वे उस समय के एक आम अमेरिकी युवक थे। वह दौर तेज प्रगति और नवाचारों का था। बहुत ही कम समय में कई तरह की तकनीकी चीजें सामने आईं और फैल गईं, जिनके बारे में कुछ दशक पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। उस समय के युवा हर नई चीज को लेकर बहुत उत्सुक रहते थे। अब जैसी बात नहीं थी। ये डरावना है। बिजली, साइकिल, इंजन, फोटोग्राफी, टेलीग्राफ वगैरह। ग्लेन ने युवावस्था में ईस्टमैन ड्राईप्लेट एंड फिल्म कंपनी में पार्ट टाइम काम किया। कंपनी फोटोग्राफी करती थी और कर्टिस ने जल्दी ही फिल्म व फोटोग्राफी का अनुभव ले लिया। युवक साइकिल रेसिंग का दीवाना था और तेज चलने वाली हर चीज का सपना देखता था। सदी के अंत तक उसने फोटोग्राफी जारी रखी और साइकिल मरम्मत भी सीख ली। 1899 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। कर्टिस ने अपनी खुद की साइकिल निर्माण कंपनी शुरू की। उसने अपनी कंपनी का नाम हरक्यूलिस बाइसिकल कंपनी रखा। लगभग इन्हीं वर्षों में परिवहन का एक नया युग शुरू हुआ, आंतरिक दहन इंजन वाले परिवहन का। कारें और मोटरसाइकिलें आने लगीं। चूंकि पहली मोटरसाइकिलें साइकिलों से बनी थीं और कर्टिस को साइकिल और रफ्तार पसंद थी, इसलिए वह मोटरसाइकिल निर्माण की ओर बढ़ा। 1900 की गर्मियों में ग्लेन ने पत्नी के चाचा फ्रैंक नेफ की मदद से अपनी मोटरसाइकिल डिजाइन पर प्रयोग शुरू किया। अक्टूबर में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उनकी सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल लगभग तैयार है और परीक्षण दौरों से गुजर रही है। अपनी पहली मोटरसाइकिल के लिए कर्टिस ने न्यूयॉर्क के बफेलो की थॉमस मोटर कंपनी के इंजन पुर्जे इस्तेमाल किए। 1.5 हॉर्स पावर का इंजन बना। ग्लेन ने टिन के डिब्बे और मलमल से कार्बोरेटर जैसा कुछ बनाया। कैपिलरी प्रभाव से ईंधन धीरे धीरे वाष्पित होकर हवा के साथ इंजन में जाता था। कर्टिस की पहली मोटरसाइकिल खास नहीं थी। इसमें कई बनावट संबंधी कमियां और कम पावर थीं, जो पहली कोशिश के लिए आम बात है। हालांकि इसने उसके आविष्कारक को शहर में इसे चलाने से नहीं रोका। दूसरा प्रोटोटाइप जो 1901 में बनाया गया था, ज्यादा ताकतवर था, 790 सीसी और 3 हॉर्स पावर, लेकिन वो बहुत भारी साबित हुआ। इस कम गुणवत्ता वाली तस्वीर में दूसरे प्रोटोटाइप के हैंडल पर फ्रैंक नेफ हैं। नतीजे से निराश होकर कर्टिस ने अपने दोस्त चार्ल्स किरखम की मदद से एक हल्का और ताकतवर सिंगल सिलेंडर इंजन तैयार किया, जिसकी क्षमता 347 घन सेंटीमीटर और ताकत 2.5 हॉर्स पावर थी। इस पावर यूनिट की खासियत थी कि इसमें बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल किया गया था, जो ज्यादातर दूसरे इंजनों से इसे अलग बनाता था और इससे इसकी ताकत और जीवन काल दोनों में सुधार हुआ। इस इंजन वाले मोटरसाइकिल की अधिकतम रफ्तार लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा थी। न्यूनतम गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ, यह आधुनिक मोटरसाइकिल चालक के लिए थोड़ी अजीब विशेषता है, लेकिन हम उस मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं जिसमें क्लच और गियर बॉक्स नहीं है और क्रैंकशाफ्ट से सीधा कनेक्शन पिछले पहिए तक जाता है। 1902 की मोटरसाइकिल सफल रही। पहली बिक्री हुई
और ग्लेन इन घटनाओं से प्रेरित होकर कर्टिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। वह साइकिल व्यवसाय छोड़कर मोटरसाइकिलों पर ध्यान देने लगे। रेसिंग प्रसिद्धि और बिक्री बढ़ाने का बेहतरीन तरीका था। 1902 की रेस में कर्टिस तीसरे स्थान पर रहे। यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए अगले साल उन्होंने इसका हल अनुमानित तरीके से निकाला। 2 सिलेंडर उनके हेड्स के साथ लिए गए और एक ही क्रैंक केस पर 50 डिग्री के कोण पर लगाए गए। इसका वॉल्यूम और पावर सिंगल सिलेंडर के मुकाबले दोगुना हो गया, 695 घन सेंटीमीटर और 5 हॉर्स पावर। पहला अमेरिकी ट्विन मई में न्यूयॉर्क के रिवरडेल हिल क्लाइंब मोटो क्लब में डेब्यू कर तुरंत पहला स्थान जीता। इसी 1903 में कर्टिस ने पहली बार 103 किलोमीटर प्रति घंटा का आधिकारिक स्पीड रिकॉर्ड बनाया। ग्लेन का ट्विन तुरंत इंडस्ट्री का केंद्र बना और अन्य कंपनियां भी उसकी सफलता दोहराने लगीं। ट्विन ओरिएंट आया। एक साल बाद इंडियन के संस्थापक हेडस्ट्रॉम और हैंडी ने रेसिंग वी ट्विन पेश किया और 1907 में ऐसा ही मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के लड़कों ने बनाया। कर्टिस 1904-05 के दौरान सभी संभव प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। उनमें से ज्यादातर में जीत हासिल करते हैं और कई रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। इस दौरान उन्हें एड्सकी गॉन्स्टिक उपनाम मिलता है और वे सफलता के साथ उत्पादन बढ़ाते हैं। उनके इंजन की मांग बढ़ गई और कर्टिस की रुचि एक और नए परिवहन साधन हवाई परिवहन यानी हवाई जहाज और हवाई पोत में भी जागी। हवाई पोत बनाने वालों को हल्के और शक्तिशाली इंजनों में दिलचस्पी हुई और उन्होंने मदद के लिए कर्टिस से संपर्क किया। 1903 के अंत तक ग्लेन ने न केवल वी ट्विन को आधुनिक बनाया बल्कि वायु यात्रियों के लिए पहला अमेरिकी V4 इंजन भी बनाया और थोड़े समय बाद इनलाइन 4 इंजन भी तैयार किया। 1906 में कर्टिस ने जनता के सामने V4 इंजन वाला मोटरसाइकिल पेश किया। इसी समय उसका आराम था। हर साल 2 सिलेंडर मोटरसाइकिलों में कई सुधार किए गए। नई इग्निशन, नए कार्बोरेटर और इंजन की क्षमता क्रमशः 500 और 1000 सीसी तक बढ़ा दी गई। हर साल एविएटर्स को करीब 300 इंजन भेजे जाते थे और उनकी मांगें बढ़ रही थीं। थॉमस स्कॉट बॉल्डविन अपनी एयरशिप कंपनी हैमंड स्पोर्ट इसलिए ले जाएंगे ताकि कर्टिस के इंजनों के पास रह सकें। एक अन्य एविएटर चार्ल्स ओलिवर जोन्स ग्लेन से सबसे अलग इंजन मंगवाएंगे। जोन्स को अभूतपूर्व शक्ति चाहिए थी और उनके लिए कर्टिस पहला अमेरिकी V8 इंजन बनाएंगे। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक समय पर उनके दिमाग में यह विचार आया कि इस V8 इंजन को मोटरसाइकिल पर लगाया जाए और स्पीड रिकॉर्ड बनाने में अपनी किस्मत आजमाई जाए। कर्टिस ने अपने मोटरसाइकिल के चेसिस को फिर से डिजाइन किया ताकि उसमें 90 डिग्री 4 लीटर V8 इंजन फिट हो सके। ड्राइवर को इंजन से दूर बैठाना पड़ा ताकि उसके घुटने सिलेंडरों से न जलें। इंजन अधिकतम लगभग 40 हॉर्स पावर की शक्ति 1800 आरपीएम पर देता था और रियर व्हील तक ताकत कार्डन शाफ्ट के जरिए पहुंचाई जाती थी और इस मॉन्स्टर में ब्रेक्स भी नहीं थे। मकसद था स्पीड रिकॉर्ड बनाना और ब्रेकिंग के लिए एक विकल्प था इंजन से ही रोकना। ग्लेन को इसकी सबसे कम चिंता थी। मोटरसाइकिल जनवरी 1907 में पूरी हो गई थी। इस समय तक मोटरसाइकिल की आखिरी स्पीड रिकॉर्ड ट्विन पेजो के नाम था, 129.55 किमी बीट घंटा। यह उल्लेखनीय है कि तब सभी स्पीड रिकॉर्ड ऐसे ही मापे जाते थे। एक कंट्रोल सेक्शन लिया जाता था, 1 मील या 1 किलोमीटर। रेसर उस हिस्से तक अपनी मशीन से पूरी ताकत निकालता था और मकसद ये था कि कंट्रोल सेक्शन को जितना हो सके उतनी ज्यादा स्पीड में पार किया जाए। दूरी और समय से जरूरी पैरामीटर आसानी से निकाले जाते थे। 24 जनवरी 1907 को वॉरमॉन्ट बीच, फ्लोरिडा के समुद्र तट पर V8 इंजन वाली मोटरसाइकिल निकाला गया। कोई भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि पायलट V8 की ताकत और टॉर्क को काबू कर पाएगा। साथ ही ये भी डर था कि इंसान का शरीर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सहन कर पाएगा या नहीं। कर्टिस को मोटरसाइकिल से रस्सी में बांधकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिलाई गई। फिर V8 इंजन चालू हुआ और वह कंट्रोल सेक्शन की ओर भागा। उसकी प्रगति को दर्शकों ने अनौपचारिक रूप से स्टॉपवॉच से मापा। कंट्रोल मील उसने 26.4 सेकंड में पूरी की और इसका मतलब था 219.45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 45 किलोमीटर в час। समस्या तब हुई जब कर्टिस ने दूसरी दिशा में दौड़ने की कोशिश की, जो रिकॉर्ड दौर में हवा की दिशा की गलती दूर करने के लिए आम है। 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर कार्डन शाफ्ट टूट गया
और फ्रेम मुड़ गया। कर्टिस ने जबरदस्त कोशिश करते हुए मोटरसाइकिल को संभाल लिया और उसे रोकने में कामयाब रहे। मशीन इतनी क्षतिग्रस्त थी कि रिकॉर्ड की दोबारा कोशिश निकट भविष्य में संभव नहीं थी। 219.45 किमी वर्ग घंटा की रिकॉर्ड गति को अनौपचारिक माना गया और आज भी माना जाता है, लेकिन इससे ग्लेन कर्टिस को पृथ्वी पर सबसे तेज इंसान बनने से कोई नहीं रोक सका। उस समय ना तो कोई ट्रेन, ना ही अभी अभी आए हवाई जहाज इतनी तेज गति तक पहुंच पाए थे। ग्लेन का पूर्ण गति रिकॉर्ड 1911 में तोड़ा जाएगा और मोटरसाइकिलों के संदर्भ में केवल 1930 में। कुछ समय बाद कर्टिस ने कहा कि उनका V8 इंजन वाहन स्थिर था और बड़े इंजन की वजह से मोटरसाइकिल श्रेणी में था। इस मोटरसाइकिल को किस श्रेणी में रखा जाए, इस पर की गई आलोचनाएं बेमानी लगती हैं, क्योंकि कोई भी कार, ट्रेन या हवाई जहाज उस गति के करीब भी नहीं पहुंचा जो उसने हासिल की थी। रिकॉर्ड दौड़ों को मंजूरी देने वाली संस्थाओं के स्पष्ट नियम नहीं थे। मोटरसाइकिल कर्टिस के इतिहास में एक और दिलचस्प मॉडल है। ये कर्टिस ट्रिपल मोटरसाइकिल है जिसमें W3 इंजन लगा है। 20वीं सदी की शुरुआत में इतालवी इंजीनियर अलेस्सांद्रो अंजानी ने ऐसे इंजन लोकप्रिय किए और इन्हें मोटरसाइकिल व हवाई जहाजों में लगाया। कर्टिस एविएटरों के बीच उठता बैठता था, इसलिए उसे इस अर्ध रेडियल 3 सिलेंडर इंजन की जानकारी थी। अंजानी के 3 सिलेंडर इंजन में सिलेंडर 72 डिग्री पर थे, जबकि कर्टिस ने विटविन की तरह 50 डिग्री का कोण रखा, जिससे इंजन मोटरसाइकिल में और भी कॉम्पैक्ट हो गया। कर्टिस ट्रिपल ने 1909 में डेब्यू किया था। यह ज्ञात है कि W3 की क्षमता 1310 घन सेंटीमीटर थी और इसकी शक्ति लगभग 10 हॉर्स पावर थी। मोटरसाइकिल 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। यह तकनीक दिलचस्प थी, लेकिन इसकी क्षमता विटविन से थोड़ी ही बेहतर थी और $350 की ऊंची कीमत ने खरीदार कम कर दिए। साथ ही 2 आगे के सिलेंडरों के लिए एक और पिछले के लिए अलग कार्बोरेटर इस्तेमाल करने वाला डिजाइन ट्यूनिंग में समस्या करता था। ट्रिपल का उत्पादन 1 साल बाद बंद कर दिया गया था और इससे से ज्यादा 10 यूनिट ही बनाई गई थीं। दशक के अंत में फिर बदलाव होते हैं। कर्टिस धीरे धीरे इंजन निर्माण और विमानन पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। 1910 में कंपनी का पुनर्गठन करके इसका नाम बदलकर हेरिंग कर्टिस कंपनी रखा गया। हवा में उड़ान के अग्रणी अगास्टेस हेरिंग कर्टिस के साझेदार के रूप में शामिल हुए, जिनका ध्यान विकास और उत्पादन क्षमता पर था। जनता से वादा किया गया कि मोटरसाइकिल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सच में नवगठित कंपनी ने 1910 के लिए अपनी खुद की हेरिंग कर्टिस मोटरसाइकिलों की कैटलॉग जारी की। उसी साल ग्लेन ने एक और कंपनी मार्वल मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना की, जिसकी अगुवाई उनके बचपन के दोस्त लियोनार्ड वॉटर्स ने की। दुर्भाग्यवश 1910 का साल कर्टिस मोटरसाइकिलों के पतन का प्रतीक बन गया। कर्टिस हेरिंग की साझेदारी बिगड़ गई और जल्द ही टूट गई। मार्वल फैक्ट्री को मोटरसाइकिल और इंजन का सीमित उत्पादन सौंपा गया ताकि कर्टिस ब्रांड बना रहे और ऑर्डर पूरे हों। 1912 तक मोटरसाइकिल बाजार पर इंडियन और हार्ले डेविडसन का दबदबा हो गया था। उदाहरण के लिए इंडियन ने एक साल में लगभग 30,000 दोपहिया वाहन बनाए थे। कर्टिस कंपनी दिग्गजों में फंस गई थी। ग्लेन ने विमानन और इंजनों में किस्मत आजमाने का निर्णय लेकर अपनी पूंजी इसमें लगा दी। 1913 में कर्टिस ने मोटरसाइकिलिंग पत्रिका में एक विज्ञापन दिया कि वह उत्पादन बंद कर रहा है और अपनी सभी मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स और औजार बेच रहा है। इस तरह ग्लेन हैमंड कर्टिस की मोटरसाइकिलों का इतिहास समाप्त हुआ। डिजाइनिंग के ये 12 साल उद्योग में अमिट छाप छोड़ गए। वह साहसी नवप्रवर्तक थे जिनकी तकनीकी सोच ने कई क्षेत्रों के विकास की दिशा तय की। आजकल ये ब्रांड फिर से सक्रिय है और कर्टिस नाम से कई लग्जरी मोटरसाइकिलें बन रही हैं, लेकिन ये अलग कहानी है। इस मोड़ पर दोस्तों मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपको क्या करना है मुझे लगता है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप कमेंट लिख सकते हैं, अच्छे दोस्तों और परिचितों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए एपिसोड मिस ना हो। मैं खास तौर पर उन दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे काम को विवरण में दिए गए भुगतान विवरणों के जरिए आर्थिक रूप से समर्थन करते हैं। आपके साथ हमेशा की तरह क्रॉस मोटो था। फिर मिलेंगे।